दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम बात करने जा रहे हो लिविंग विल और गरिमा के साथ मरने का अधिकार के ऊपर। अब लिविंग विल और गरिमा के साथ मरने का अधिकार की हम जब बात करते हैं तब इसकी इजाजत देने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हमारे मन के सामने आ जाता है। और किसकी याद दिलाता है तो अरुणा शानबाग की याद दिलाता है, जो केएम हॉस्पिटल में 42 साल तक सब्जी की तरह पड़ी थी। अब क्या था उस अरुणा शानबाग की कथा, ये भी हम जानेंगे। 27 नवंबर 1973 के रात तत्कालीन 25 साल की वो अरुणा शानबाग केएम हॉस्पिटल में एक नर्स थी और सफाई कर्मचारी सोहनलाल वाल्मीकि के द्वारा उसके ऊपर यौन उत्पादन किया गया, बलात्कार किया गया। और वो तहखाने में जब कपड़े बदल रही थी तब कुत्तों की जंजीर से उसका गला घाटा गया और उसके साथ ये दुष्कर्म किया। जब ऐसा करने गए तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन काट दिया गया और उसके कारण वो एक अंधत्व भी आ गया और वो कोमा में चली गई। अब हमले के बाद मुंबई में नर्स लोगों ने अरुणा शानबाग की बेहतर परिस्थितियों के लिए, खुद के लिए बेहतर काम करने के लिए मांग की और हड़ताल कर दी। वही नहीं, 7 साल से उसके बाद बीएमसी ने उसको उसकी जो कॉट को खाली करने का प्रयास किया, वो प्रयास भी खारिज कर दिया गया। नर्सेस और परिचारकों ने उसके ऊपर हड़ताल कर दिया कि नहीं, हम उसको जिंदा रखेंगे, ये हमारी अस्मिता है। और इतना ही नहीं, अदालत ने कुछ भी फैसला दिया 2015 जब वो गुजर गई, तब तक आपको अचरज लगेगा कि ये परिचारकों ने, ये नर्सेस ने केएम के इतनी अच्छी तरह उसको खाना खिलाया पिलाया, उसको नहलाया कि 40 साल तक जब वो कॉट पे ऐसी लेटी हुई थी उसको बेड सूट तक नहीं हुआ। अब 2009 में उसके नेक्स्ट फ्रेंड करके कहने वाली पिंकी वीरानी ने एक केस दायर की और केस दायर की उसमें गरिमा के साथ मरने का अधिकार के लिए उसने वो केस दायर की थी। अरुणा ओसवाल को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है करके। और ये केस दायर होने के बाद इसके ऊपर पहली बार प्लस माइनस विचार हो गए और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका के मद्देनजर पारित कर दिया कि भाई गरिमा के साथ मरने का अधिकार है। बल्कि पिंकी वीरानी को उसने जो केस किया था अरुणा शानबाग के लिए, उसके लिए खारिज कर दिया। पर उसके लिए खारिज कर दिया क्योंकि नर्स की तरफ से बताया गया कि हम उसके साथ हैं, हमारी अस्मिता है। पर बाकी कोई भी आदमी अगर ऐसा होवे तो उसके लिए कानून क्या कहेगा, उसके लिए वो कानून बनाया गया कि अगर लिविंग विल है और गरिमा के साथ मरने का अधिकार को माना जाएगा। अब ये 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने ये मान लिया, घोषित किया है कि और सख्त दिशा निर्देश दे दिया है कि यह पालन किया जाए। अगर जीवित इच्छा हो, लिविंग विल हो, तो उसका वो सम्मान किया जाएगा। अगर कोई भी रोगी का लाइलाज बीमारी से वो पीड़ित है या बीमार है और उसने सहमति देने वाले रोगियों का निष्क्रिय रूप से इच्छा मृत्यु की अनुमति अगर मांगी है तो वो दी जाएगी। उसने लिखा लेना चाहिए, लिविंग विल में लिखा जाना चाहिए कि भाई अगर मैं ऑर्गेनिक ऐसी ही स्थिति वेजिटेटिव स्टेट में चला गया तो ये मेरा निर्णय कौन लेगा। ये अगर लिखा गया है तो फिर वो माना जाएगा कि उसको उसके तहत उसका गरिमा के साथ मरने का अधिकार एक्सेप्ट किया जाएगा। पर इसलिए एक बात निश्चित है कि वो वेजिटेटिव स्टेट में चाहिए, ब्रेन डेड चाहिए। ब्रेन डेड है तो जो उसके
जीने के लिए जो लगाए जाते हैं वो सब चीज निकाल सकते हैं। और उसके लिए वो ब्रेन डेड होना चाहिए, वेजिटेशन स्टेट में होना चाहिए, और अगर लिविंग विल है तो 100% उसको गरिमा के साथ मरने का अधिकार प्रदान किया गया है। आज के वीडियो में ये आपके सामने मैंने रखा, खास करके लिविंग विल, गरिमा के साथ मरने का अधिकार और अरुणा शानबाग की कथा। अगली वीडियो में कुछ और चीज बताऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।